आज हम लोग इस लेक्चर में एलिफैटिक एमीन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलिफैटिक एमीन के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग इस लेक्चर में। ठीक है, इसके पहले हम एमाइड के बारे में पढ़ा दिया था आपको। अब आप देखिए, एमीन का जनरल फार्मूला है RnH2। आर एक एल्किल ग्रुप है, वो एक कार्बन का भी हो सकता है, दो कार्बन का भी हो सकता है, तीन कार्बन का भी हो सकता है। आर बराबर यहाँ हम लिखते हैं, आर बराबर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। ये एल्किल, ठीक। एमीन एक लुईस बेस है। क्या है? एमीन एक लुईस बेस है। एमीन एक लुईस बेस है क्यों? क्योंकि एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो किसी को दे सकता है, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस। इसलिए ये लुईस बेस। अब आते हैं एमीन के टाइप में। अगर जहां तक बात है एमीन के नामकरण में, तो एमीन का नामकरण भी हम आपको बता देते हैं। आप ध्यान रखिए, कभी भी किसी एमीन का नामकरण किया जाएगा इस एलिफैटिक एमीन का, तो जैसे CH3 है और यहाँ पर NH2 है, तो इससे लगे नाइट्रोजन से लगे जो कार्बन, उसी कार्बन में चेन है भाई। एक कार्बन को हम क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। दो ए सिंगल बॉन्ड एन है, और मेथेन ई को हटा करके एमीन हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप करते चले जाइए। अब लेकिन अगर नाइट्रोजन के 1 डिग्री एमीन नामकरण नहीं होगा, लेकिन 2 डिग्री एमीन है, जैसे सपोज बस अभी CH3 CH2 NH2, इसका हो जाएगा एथिल एमीन। क्या हो जाएगा? एथेनामीन हो जाएगा। तो जब नाइट्रोजन से एक ही कार्बन चेन लगा हो तब तो ये, लेकिन मान लीजिए 2 चेन लगा हो, अगर हम कहते हैं CH3 यहाँ पर NH और ये CH3, तब इसमें से जो चेन लंबी होती है उसी चेन को मेन चेन हम मानते हैं, प्रिंसिपल चेन मान लेते हैं। जैसे सपोज वैसे दोनों बराबर है, तो एक कार्बन ये मेन चेन, तो मेथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड एन के ई को हटाकर मेथेनामीन हो जाएगा, और एन मेथिल हो जाएगा। एन मेथिल मेथिल। अब मान लीजिए यहाँ पर ये CH3 करके, ये CH2 करके CH3 कर दे, तो एक और दो, यहाँ पर मिथेन की जगह इथेनामीन हो जाएगा, और एन मेथिल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपका ध्यान रखेंगे नामकरण में, जो नाइट्रोजन से लगी चेन जो है, दो, एक, दो, तीन जो भी लगी है, जो चेन लंबी होगी वही चेन मेन चेन होगा। और काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जो कार्बन नाइट्रोजन के टच में होगा उसी से काउंटिंग करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एमीन। ध्यान रखेंगे एमीन के प्रकार। एमीन के 4 प्रकार के हमने लिखा है। एक प्राइमरी एमीन, क्लियर, जिसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं, RnH2। ठीक है, इसकी जगह पर R की जगह मैंने बताया था कोई भी एल्किल ग्रुप आप रख सकते हैं। प्राइमरी एमीन नंबर 1 में प्राइमरी एमीन, नंबर 2 में जो हो जाएगा वो सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। इसको देखिए, जब इस नाइट्रोजन से, यानी नाइट्रोजन से सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगा हो, ठीक, तो 1 डिग्री एमीन होगा। अगर इसी से 2 एल्किल ग्रुप लगा हो, एक इधर भी और एक इधर, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। अगर इससे तीन एल्किल ग्रुप लगे हैं तो ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। और अगर आप इससे 4 लगे हों, एक ये भी लगा है, एक ये भी, ये अलग बात है, क्वाड्रेटिक एमीन लगा, तब इसे क्या हो जाएगा? क्वार्टर एमीन हो जाएगा। ये एमीन की पहचान है, क्लियर। अब हमने एमीन के टाइप में बताया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, क्वाटरनरी एमीन। ये क्लियर हुआ आपको एमीन के टाइप में। अब कोई भी एमीन इससे आप बता ले जाएंगे, अब कोई समस्या नहीं इसमें। अब आता है बेसिसिटी ऑफ एमीन। ध्यान रखेंगे, एमीन के टाइप में आपको पहचानने के लिए एल्किल ग्रुप जैसे लगा होगा वैसे डिसाइड होगा। अब बेसिसिटी ऑफ एमीन की बेसिसिटी में, एलिफैटिक एमीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है किससे? अमोनिया से, और अमोनिया की ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी एलिफैटिक एमीन से कम होती है। अब आते हैं इसमें सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, टर्शियरी एमीन, अमोनिया। अब आप इसमें ध्यान दें, ये इसका उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। कहाँ लिख रहा हूँ? इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसमें आप उसको समझ लीजिए क्यों इस तरह से है। आखिर ये प्राइमरी यानी होना क्या, देखिए इसमें जैसे एमीन की बेसिसिटी में आप ध्यान रखें, अगर सेकेंडरी एमीन पहले लिखा है, सपोज बस मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये CH3 और यहाँ पर NH और यहाँ पर CH3, और इसके बाद इसका ज़्यादा है CH3, और ये आपका हो जाएगा NH2, ठीक है। और उसके बाद CH3 और CH3 CH3 और ये NH2, ठीक, ये टर्शियरी एमीन है। अब आप इसको देखें, ये ऐसा, इस देखिए, अगर आप इसको देखें, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये पुश करेगा, होना तो इसका सबसे ज्यादा, ये 3 डिग्री मीन है, ये 3 डिग्री मीन है, ये 1 डिग्री मीन है, ये 2 डिग्री मीन है।
अब बेसिसिटी ज़्यादा इसका होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो ये नाइट्रोजन है, ये क्या बोल, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का बहुत आसानी से निकल जाता है, इसके बहुत क्या, एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा एन है, ठीक है, ठीक। इस नाइट, अब आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर CH3 लगा है और यहाँ पर भी हम कर देते हैं CH3 ही कर देते हैं, तो ये 3 डिग्री जो मीन है। अब बात समझे आप, इस इन तीनों नाइट्रोजन पर sp3 संकरण है, जो इसकी जो sp3 संकरण है। अब इस पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पुश करता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, और ये भी पुश करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसमें क्या है, ये स्टेरिक पुश तो करते हैं, लेकिन ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसी में तीनों तरफ से लगे होते हैं, और उसी में जाकर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उलझ जाता है। यानी क्या कहेंगे, 3 डिग्री एमएन की बेसिसिटी कम होता है 2 डिग्री एमएन से या 1 डिग्री से, इसलिए होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। किसके कारण होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है, हिंड्रेंस के कारण जो है इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। देखिए बेसिसिटी ज्यादा, जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलेगा उसकी बेसिसिटी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ निकलता तो है स्टेरिक है, वो प्लस आई इफेक्ट लगता तो है, लेकिन ये निकलने के बजाय इलेक्ट्रॉन इसी में उलझ जाता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। अब आते हैं, ये तो क्या बोलते हैं, ये टाइप रहा एमीन का, और अब आते हैं प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखिए प्रिपरेशन में सबसे पहले लैब मेथड है जो बहुत पूछे जाते हैं, जिसको हम हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए एमाइड को क्रिया कराते हैं Br2 और किसी बेस के साथ, ठीक, तो बन जाएगा एथिलेमिन बन जाएगा। बाकी अब आप देखिए 3 कार्बन था, एक कार्बन का, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में कार्बन चेन का डिग्रेडेशन होता है, अर्थात जो हम एमाइड लेंगे उसमें अगर 3 कार्बन है तो 2 कार्बन का ही एमीन बनेगा, इसको याद रखेंगे। अगर 2 कार्बन है तो 1 कार्बन का ही एमीन बनेगा, इसको आप याद रखिए। क्लियर? इसके मैकेनिज्म के बारे में आप देखें, देखिए मैकेनिज्म में एमाइड पर जो Br2 क्रिया करेगा, Br2 इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, किसमें, EHBr के रूप में, ठीक। अब आते हैं इसमें जो हमारा C2H5 CONH बना है, फिर इससे KOH से क्रिया करेंगे। ये भी क्या बोलते हैं आपका, ये OH जो है इसके H को लेकर जाएगा तो H2O निकल जाएगा, ये K प्लस और Br बन, ये अनस्टेबल होगा और फिर ये बन जाएगा C2H5NCO बन जाएगा, और KBr, फिर इसकी क्रिया जो है 2KO से कराते हैं तो एथिलीन बन जाता है, और K2CO3, बाकी सारी चीज वही है। अब आते हैं दूसरे प्रिपरेशन में, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन के प्रिपरेशन रिडक्शन करा दीजिए, इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट HN प्लस HCl, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O निकल, इन तीनों के द्वारा अगर आप रिडक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, एमीन बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। और तीसरा है बाय रिडक्शन ऑफ मेथिल साइनाइड, ध्यान रखेंगे मेथिल साइनाइड का अगर रिडक्शन इन दोनों की उपस्थिति में कराए जाते हैं तो बन जाएगा एथिलेमीन ही बनेगा, लेकिन अगर मेथिल आइसोसाइनाइड का कराते हैं तो यहाँ 1 डिग्री एमीन बना है तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन बनेगा। ये बहुत पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरे प्रिपरेशन के बजाय आपका एमीन के अन्य प्रिपरेशन, चौथा प्रिपरेशन आप देखें। अब आप इसमें देखें एमीन के चौथे प्रिपरेशन में, आप देखिए एमीन के चौथे प्रिपरेशन में जो आपका हो जाएगा, इसमें चौथा में बाय रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड, यानी चौथा प्रिपरेशन होगा, यहाँ चौथा है, चौथा प्रिपरेशन बाय रिडक्शन REDUCT रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड। एसिटामाइड के रिडक्शन अगर करा दीजिए तो भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटामाइड का अगर रिडक्शन करा देंगे तो भी बन जाएगा आपका, देखिए CH3CONH2 और यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन आप रख लेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन देगा कौन, यह नेसेंट हाइड्रोजन जो देगा वो है Na/C2H5OH नेसेंट, और बन जाएगा CH3CH2NH2 बन जाएगा, प्लस निकल जाएगा H2O निकल जाएगा, यानी Na/C2H5OH की उपस्थिति में अगर एसिटामाइड का रिडक्शन करा देंगे तो भी बन जाएगा आपका बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, यानी ध्यान 5 नंबर में बाय दी हाइड्रोलिसिस HYDRO हाइड्रोलिसिस, बाय दी हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए,
यानी आइसोसाइनाइड में C2H5EnC कर देते हैं और इसका जो है हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसके साथ 2H2 यानी किसी एसिड के साथ में 2H2O कर देते हैं और यहाँ पर H प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बन जाएगा CH3CH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, HCOOH फार्मिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फार्मिक एसिड बन जाएगा। ये क्या है, आपका पांचवा प्रिपरेशन है। क्लियर। अब इसके अलावा आते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल आइसोसाइनेट, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल आइसोसाइनेट 6 नंबर में बाय द हाइड्रोलिसिस, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट C2H5NCO, एथिल आइसोसाइनेट इसको कहते हैं। इसका अगर हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में कराते हैं +2KOH और ये हो जाएगा आपका CH3CH2NH2 बन जाएगा +K2CO3 निकल जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसके अलावा आपका है बाई अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, यानी 7 नंबर में बाई अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड, बाई अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड को आप बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्फा एमिनो CH3CHCOOH और ये NH2, ये अल्फा इसके क्रियात्मक समूह के बगल में है तो अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड कहा जाएगा। अब इसको जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए तो बन जाएगा आपका CH3CH2NH2 प्लस CO2 आपका निकल जाएगा। 8 नंबर में सीमिट रिएक्शन, यह सीमिट रिएक्शन 8 नंबर में SCHEMIDT सीमिट रिएक्शन, सीमिट रिएक्शन में ध्यान रखेंगे, सीमिट रिएक्शन में जो एस्टिक एसिड होगा वो CH3 हाइड्रोजोइक एसिड के साथ N3H के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CH3 आपका CH3NH2 बन जाएगा और साथ में प्लस N2 बन जाएगा प्लस आपका CO2 निकल जाएगा। इसके अलावा आपको RMGX से आपके 8 की बजाय 9 नंबर में बाई RMGX का क्लोराइड के साथ यानी C2H5MgBr की क्रिया क्लोरोएमीन के साथ कराते हैं। इसके साथ क्लोरोएमीन के साथ कराते हैं बन जाएगा C2H5NH2 बन जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा MgClBr हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा आपका बाई एसिड एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन कराते हैं एसिड एल्डिहाइड का यानी बाई एसिड एल्डिहाइड 9-10 नंबर में बाई एसिड एल्डिहाइड एसिड ALDEHYDE एसिड एल्डिहाइड में CH3CHO प्लस NH3 प्लस H2 इसे क्रिया कराएं और ये बन जाएगा आपका निकल कैटालिस्ट रहेगा। ये बन जाएगा आपका CH3CH2NH2 प्लस H2O CH3CH2 NH2 प्लस H2O बन जाएगा। क्लियर। इसके अलावा बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम यानी एसिटॉक्सिम, बाय रिडक्शन ऑफ 10 बाय रिडक्शन REDUCE बाय रिडक्शन ऑफ एसिटॉक्सिम के साथ एसिटॉक्सिम बनेगा कैसे पहले ये समझ लीजिए आप। अगर हम CH3CH डबल बॉन्ड O की क्रिया जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा देते हैं। क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला है आपका प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका फार्मूला हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, ये फार्मूला है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं H2NOH, इसका ये निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है NH2OH, CH3CH डबल बॉन्ड N और OH, ये है एसिटॉक्सिम है। इसका रिडक्शन करा दीजिए किसकी उपस्थिति में, एसिटॉक्सिम की, Na C2H5OH अर्थात
CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड N और OH, और यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन इसकी उपस्थिति में होगा आपका Na/C2H5OH, Na/C2H5OH की उपस्थिति में रिडक्शन हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर H2O निकल जाएगा। क्लियर? यानी ये आपका अब आता है कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल प्रिपरेशन हो जाएगा उसको भी आप समझ लीजिए। ये तो 11 प्रिपरेशन हो गए। अब इसके बाद 12 नंबर में आप समझें, ये सब एमीन के प्रिपरेशन, ध्यान रखेंगे आप एमीन की प्रिपरेशन में, यानी 11 नंबर तक का प्रिपरेशन हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर में, यानी कॉमर्शियल मेथड हो जाएगा। यानी 12 नंबर का जो प्रिपरेशन होगा, 12 नंबर का COMMER कॉमर्शियल मेथड हो जाएगा, अर्थात ऐसा विधि जो लार्ज स्केल पर बनाया जाता हो। कॉमर्शियल मेथड में हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया जो है किसके साथ, NH3 के साथ कराते हैं, लेकिन उपस्थिति कैल्शियम की रहेगी। ठीक है, बन जाएगा CH3 CH2 NH2, यानी CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। ये कॉमर्शियल मेथड है। इसके अलावा अगर इसी CH2 डबल बॉन्ड CH2 की इसको 2 कर दें और ये NH3 से ही क्रिया करा दें, NH3 से, तो बन जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस और यहाँ पर यानी ये 2 डिग्री मीन बन जाएगा। इसको याद रखेंगे, क्या बन जाएगा, 2 डिग्री मीन NH हो जाएगा, 2 डिग्री मीन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 डिग्री मीन बन जाएगा। अब इसके बाद जो है बाई गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, यानी 13 नंबर में बाई GABER गैब्रियल थैलामाइड PTHALA थैलामाइड रिएक्शन, इसके द्वारा भी बनता है। अब आप देखते हैं थैलामाइड, यानी थैलामाइड का जो फार्मूला है वो ये है, इसको पहले आप समझ लें। ये इस तरह से आपका ये यहाँ पर थैलामाइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ANH, ये थैलामाइड है। ठीक, अब थैलामाइड की अभिक्रिया जो है KOH के साथ करा दीजिए। इसके साथ KOH के साथ -H2O निकल जाएगा। क्लियर? क्या निकल जाएगा, -H2O निकल जाएगा। जो बनेगा वो आपका ये इस तरह से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ANK बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ANK बन जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया C2H5 के साथ C2H5I के साथ करा दीजिए। C2H5I के साथ करा देंगे तो -KI निकल जाएगा, जो बनेगा वो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पर C2H5 KI हो जाएगा ना, तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर AN C2H5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो है जो बना हुआ है इसका जो है आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए इसका, अगर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल H2O रखेंगे। ठीक, तो 2 मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, इधर OH आ जाएगा और इधर H और इधर OH, जो बन जाएगा वो आपका ये C डबल OH थैलिक प्लस बन जाएगा C2H5 NH2 बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, एथिलीन बन जाएगा। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए आप, यानी बाई गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के द्वारा एक थैलामाइड है। ठीक, इस पर केवल क्रिया कराते हैं, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यानी जल निकल जाएगा, ये NK बन जाएगा, यानी थैलामाइड का पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। C2H5 से क्रिया कराते हैं तो KI निकल जाएगा, यानी N एथिल थैलामाइड हो जाएगा। फिर उसको H2 हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, 2 मॉलिक्यूल जल कराएगा, उसका एथिलीन बन जाएगा। क्लियर? अब इसके अलावा आपका हो जाएगा हाफमैन मेथड्स, यानी इसको ऐसे कैसे, बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। 14 नंबर में बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस करा दीजिए। यानी एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराने का मतलब ये हुआ, आप पहले समझिए C2H5 आपका I हो जाएगा प्लस NH3 के साथ क्रिया कराते हैं अमोनियम, तो ये बन जाएगा -HI निकल जाएगा, C2H5 NH2 बन जाएगा। फिर इसके बाद C2H5I के साथ क्रिया करा दीजिए और उसके बाद बन जाएगा C2H5 NH C2H5 बन जाएगा। यानी ये 1 डिग्री एमीन बन जाएगा,
ये 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। और फिर इसके बाद क्रिया करा देंगे C2H5I से, या क्लोराइड जो भी होगा, तो माइनस जो निकल जाएगा EHI निकल जाएगा, और C2H5N C2H5 और यहाँ हो जाएगा C2H5, ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। समझ पाए? यानी बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस अगर करा दीजिए, बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इसका कराएंगे, तो आपका 3 डिग्री माने 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, 3 डिग्री एमीन बन जाएगा, और 2 डिग्री एमीन भी बन जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब ये तो रहा आपका जो एलिफैटिक एमीन का प्रिपरेशन। अब इसके बाद एलिफैटिक एमीन की प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा, इसको ध्यान